यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। नमस्कार, मैं सरफत अब्बास। तस्वीरों में जो भीड़ आपको दिखी वो ऐतिहासिक भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ को हमेशा की तरह एक बार फिर ठग लिया गया, क्योंकि ये भीड़ जिस कानून के खिलाफ जिन लोगों ने इकट्ठा की थी वो कहीं से गलत नहीं है। अपने अधिकार के लिए लड़ना और प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, लेकिन इस भीड़ ने फिर एक बार अपनी बागडोर किसी और के हाथ में सौंप दी। अब सवाल ये कि क्या इस भीड़ का मकसद बस इतना था कि राजनीतिक दलों को एक सधे हुए मंच पर बोलने का और अपने प्रचार करने का मौका मिले, या फिर इस कानून के खिलाफ एक जोरदार आवाज बुलंद की जाए। आपने इस भीड़ को इकट्ठा कर सिर्फ दूर दराज से आए लोगों को ठगा है, क्योंकि आपने इस भीड़ के जरिए राजनीतिक विरासत संभाल रहे सफेद पोशों को अपनी राजनीतिक चमकाने का मौका दिया है। सच ये है कि आप सत्ता और विपक्ष के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। चाहे सीए एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हो या वक्फ बिल को लेकर, सत्ता से लेकर विपक्ष ने सिर्फ आपको इस्तेमाल किया है। उस वक्त भी आपने अपने मंच पर कुछ ठगों को जगह दी है, और फिर गांधी मैदान में भारी भीड़ के बीच आपने उन्हीं लोगों को अपने मंच पर जगह दे दी। उन्होंने मंच से अपनी खूब वाहवाही लूटी, अपना वोट बैंक साधा, लेकिन आपको क्या मिला? क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आपके मंच पर आए थे और आपको बेवकूफ बनाकर चले गए। ना वो कभी आपके लिए लड़े थे और ना ही कभी आगे आपकी लड़ाई में शामिल होंगे। वो बस एक बड़े मंच के जरिए आपको ठगने और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आए थे। उनका काम तो आपने बड़ा आसान कर दिया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? हकीकत यह है कि वो आपको ठग कर चले गए और आप अपनी राजनीतिक बातों में फंसकर उनकी राजनीतिक बातों में फंसकर तालियां बजाते रह गए। अब जरा वक्फ बिल क्या है और सरकार ने इसको लेकर अपना क्या पक्ष रखा है वो भी समझिए। वक्फ संशोधन विधेयक में कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से संबंधित कार्यों में किसी भी गैर इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं दी गई है। वक्फ बोर्ड या उसके परिसर में जिन गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की बात कही गई है, उनका काम धार्मिक गतिविधियों से संबंधित नहीं होगा। चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म या व्यक्ति का हो सकता है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड चैरिटी कानून के अनुसार चले। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ संपत्तियों को बेचने वालों की पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना होना चाहिए। हो सकता है सरकार झूठ बोल रही हो, लेकिन आपने जिनको मंच दिया वो कितने सच्चे हैं, आपको ये भी तौलना चाहिए था। आपकी सरकार से नाराजगी के बीच विपक्ष सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है। इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा होता आपकी ये लड़ाई आप खुद अपने दम पर लड़ते, अपनी ताकत का लोहा सरकार से मनवाते, लेकिन आपसे एक बड़ी भूल हो चुकी है, जिसका अंदाजा शायद आपको भी नहीं रहा होगा। इस बारे में एक बार सोचिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर